राधे राधे मित्रों। तो आज हम बात करने वाले हैं महान कवित्री मीराबाई, जो पूर्व जन्म में माधवी के नाम से जानी जाती थी। जब माधवी का विवाह गोकुल में हुआ तो विदाई के समय माधवी की माता ने मीराबाई से यह वचन ले लिया था कि वह श्री कृष्ण को ना देखेगी ना मिलेगी। इस बात का वचन देते हुए माधवी गोकुल आ गई, परंतु जब वे गोकुल में प्रवेश कर रही थी तब श्री कृष्ण अपनी गोवर्धन लीला रच रहे थे। जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तभी भारी आंधी से बचने के लिए माधवी गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गई, जिससे उसकी माता को दिया वचन टूट गया। माधवी ने श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए। इसके बाद माधवी का मन श्री कृष्ण प्रेम और भक्ति में लग गया। वह जितना उनसे दूर भागती उतना ही उनकी भक्ति और प्रेम में डूब जाती। लेकिन जब एक दिन माधवी ने निश्चय किया कि वह अब श्री कृष्ण से मिलेगी, तब श्री कृष्ण गोकुल से जा चुके थे। श्री कृष्ण से मिलने की आस लगाए माधवी जब श्री कृष्ण से मिल ना पाई तो उन्हें निश्चय किया कि अगले जन्म में वे श्री कृष्ण को पाकर रहेगी। माधवी का वह पुनर्जन्म कलयुग में महान कवित्री संत मीराबाई के रूप में हुआ। जोधपुर के राठौर रत्न सिंह जी की इकलौती पुत्री के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही मीरा श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। एक दिन नगर से बारात गुजरते देख जब मीराबाई ने उनकी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है, तब मीरा की माता ने श्री कृष्ण के विग्रह की ओर इशारा करके कहा कि श्री कृष्ण ही तुम्हारे दूल्हा है। बस यही बात मीराबाई ने गांठ की तरह बांध ली। फिर जब मीराबाई बड़ी हुई तो मीरा का विवाह जबरदस्ती महाराणा संघ के पुत्र भोजराज से करा दिया गया। यह शादी मीराबाई के इच्छा के विरुद्ध हुई। तत्पश्चात मीराबाई विदाई के समय श्री कृष्ण की वह मूर्ति जिसकी वह पूजा करती थी, जिसको उन्होंने बचपन से पति मान लिया था, वह विग्रह अपने साथ ले गई। मीरा ससुराल में भी श्री कृष्ण की पूजा करती थी, गीत गाती थी एवं उनके सामने नृत्य करती थी। मीरा को जोगन की भांति नृत्य करता देख उनकी ननंद उदाबाई को अच्छा नहीं लगता। इसलिए मीराबाई जब श्री कृष्ण की पूजा करती थी, उनसे बातें करती थी, तब यह सब देख उन्हें बुरा लगता था। इसीलिए एक साजिश करते हुए उदाबाई ने राणा से यह कहा, क्या किसी से गुप्त प्रेम करती है। यह सब सुन जब मीरा श्री कृष्ण से अकेले बात कर रही थी, तब राणा बाहर खड़े होकर सब सुन रहे थे। जब वे अंदर गए तब उन्होंने वहाँ किसी को ना पाकर मीरा से कहा कि जिससे तुम बात कर रही थी उसे बुलाओ। तो मीरा ने श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा कर कहा, यह है मेरे प्राणनाथ जिन्होंने मेरा दिल चुरा लिया है। यह सब सुन राणा को दुख हुआ। मीराबाई के पति भोजराज की मृत्यु होने के बाद भी मीरा ने सुहाग की निशानियां नहीं उतारी। यह देख उदाबाई को बहुत गुस्सा आया। फिर मीराबाई पर कई आरोप लगाए गए। उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। प्रसाद के रूप में जहर दिया गया। मीरा के जहर पीने पर भी श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें कुछ नहीं हुआ। मीरा को जब पता लगा कि उदाबाई समेत राणा तथा अन्य उन्हें वहां नहीं देखना चाहते, तब मीराबाई ने चित्तौड़ छोड़ दिया और वृंदावन की ओर चली गई। मीराबाई ने उनके पदों गीतों की रचना की थी। मीराबाई ने अपने जीवन के अंतिम कुछ साल गुजरात के द्वारिका में गुजारे। ऐसा कहा जाता है कि दर्शकों की पूरी भीड़ के सामने मीरा द्वारिकाधीश की मूर्ति में समा गई।